नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सेंसेक्स की हमें क्लोजिंग मिली है 77,964 पे और 1258 पॉइंट 1258 पॉइंट नीचे बंद हुई है सेंसेक्स। सेंसेक्स का नया अपडेट गाइज ये है कि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो अब शुक्रवार की जगह वीकली एक्सपायरी अब मंगलवार को होगी, यानी कि एक्सपायरी कल होगी जो कि है 7 जनवरी को। तो गाइज यहां पे आपको जो एक्सपायरी का ट्रेड करना है वो सोच समझ के करना है, क्योंकि कल बहुत कुछ हो सकता है, खेल बहुत कुछ हो सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, ये पूरा इंपैक्ट आपको समझना है तो वो वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी का गाइस, बैंक निफ्टी का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसे जगह पे खड़ा है जहां से बाजार किसी भी डायरेक्शन को क्विक टर्न ले सकता है। तो वो वीडियो जरूर देखेगा ताकि हालात का पता लगे कि बाजार किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो निफ्टी का वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा और बैंक निफ्टी का भी। अभी देखोगे आप बैंक निफ्टी को हम थोड़ा अलग करते हैं अगर, तो निफ्टी और सेंसेक्स साथ में इंडेक्स बनाते, सेम इंपैक्ट बाजार में, कैंडल सेम टू सेम यहां पे भी निफ्टी और सेंसेक्स का ऑलमोस्ट सेम रहता है। हालांकि कंपनीज के बारे में बात करें तो वहां 30 कंपनियां होती है सेंसेक्स में और निफ्टी में 50 कंपनियां। लेकिन बड़ी कंपनियों की वजह से, बड़ी कंपनियां उधर भी, उसके असर से देखोगे तो ज्यादा कुछ मूवमेंट जो है वो दूर दूर का नहीं होता, पास पास ही होते हैं। देखिए आप परसेंटेज में भी देखोगे तो 1.62% का निफ्टी में गिरावट हुआ है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो सेंसेक्स में अगर आप देखते हो तो सेंसेक्स में 1.56, यानी कि अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो मिला जुला ही लगभग लगभग यहाँ पे गिरावट हुआ है। नंबर से भले आपको डिफरेंट लगे कि यहाँ तो 388 पॉइंट का गिरावट हो, ये 1200 का गिरावट हो गया। गाइस वो उसका जो नंबर है वो 77,000 पे खड़ा है, ये 23,000 पे खड़ा है। तो आपको परसेंटेज के हिसाब से ढूंढना है, तो परसेंटेज में देखोगे तो 1.62 और ये 1.59, तो यहाँ परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप अगर निफ्टी को एनालाइज अच्छा कर सकते तो फिर सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट आपने एनालाइज करना सीख लिया है। तो इसलिए मैं कह रहा था निफ्टी का वीडियो जरूर देखिएगा। और बैंक निफ्टी का वीडियो इसलिए देखना है क्योंकि वो ऐसे जगह पे खड़ा है बैंक निफ्टी जहां से क्या करेगा वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो एनालिसिस। एक्सपायरी की तैयारी, कल है एक्सपायरी। देखो एक्सपायरी में प्रीमियम कम होता है, रिटेल भाई हमारे हैं, भाई बहन जो ट्रेड करते हैं उनको लगता है एक्सपायरी में एक मौका मिलेगा। गाइस एक्सपायरी से मैं थोड़ा सा बचता हूं। मैं एक्सपायरी के दिन जब मैंने पैसे बना लेता हूं ना, जैसे मान लो कि आज कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। मुझे वहां अच्छा पैसा बनता हुआ साइडवेज ना हो, मोमेंटम कर रहा है तो मैं वहां ट्रेड करके अपना पैसा बनाऊं। अगर मुझे लगे कि नहीं मेरा ठीक ठाक बन गया, अब इसमें से 5-7 हज़ार, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मैंने लगा के, मुझे अब उसका कोई जरूरत नहीं है। मान लो कि मैंने आज पैसा बना लिया एग्जाम्पल के रूप में कि आज का मेरा डे प्रॉफिट 20,000 का हो गया, तो 20,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मैंने सोचा भाई 2,000 रुपए का मैं नुकसान सह सकता हूं, 10% 20% का नुकसान। अगर मेरा प्रॉफिट 5 लाख का हो गया तो भैया मैं 50,000 का नुकसान समझने के लिए तैयार हूं। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना, उसके हिसाब से मैं एक्सपायरी को ट्रेड करता हूं। नहीं तो फिर मोमेंटम अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो फिर मैं एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, मोमेंटम चाहिए। और एक्सपायरी के दिनों में क्या हो रहा है बाजार में वो आपको पता है। सेंसेक्स में आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करना है, क्योंकि निफ्टी जिस क्रूशियल जगह पे खड़ी है सेंसेक्स भी वहीं कहीं खड़ा है, बट बैंक निफ्टी जहां पे खड़ा है बहुत कुछ हो सकता है। 77,964 पहला रेसिस्टेंस रहेगा यहां पे आपको। अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो 78,000 का राउंड नंबर यहां पे आपको काम करेगा एक सपोर्ट का। 78,000 जैसे गाइस ब्रेक होगा, नोट करते जाइएगा, 78,000 का राउंड नंबर ब्रेक होगा तो 78,300 का लेवल दिखाएगा। फिर आपको बाजार 500 का लेवल दिखाएगा, यानी 78,500 का लेवल दिखाएगा, ये आपको नोट करते रहना है गाइस। और फिर उसके बाद आपको बाजार यहां से 78,000 यानी 78,727 का लेवल दिखाएगा। याद रखिएगा, अगर बाजार इस जगह से, जहां पे ये क्रूशियल जगह है, क्यों बता रहा हूं कि इनका स्टॉप लॉस, आप ये भी देखो कि जोन के निचले स्तर पे जब भी बाजार आता है, बाजार ऊपर जाता है, और जोन के ऊपर आता है तो नीचे आता है। तो जोन के निचले स्तर पे आ गया है तो यहां पे सप्लाई और चेन का गेम है, सप्लाई और डिमांड का गेम है। तो अगर ये जो डिमांड है अगर बढ़ता है, यहां से डिमांड मिलता है तो बाजार ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर आता है वायरस इंपैक्ट के नाम पर, मैं आपको फिर से कह देता हूं कि वायरस का असर फिलहाल भारतीय बाजार पे या अभी वैश्विक बाजार पे उतना नहीं पड़ने वाला है। सेलर्स इसका फायदा उठाना जरूर जानते हैं कि उनको इस सेंटिमेंट का फायदा मिलेगा और वो फटाफट अपना माल बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि उनको मुनाफा कमाना है, कैश बनाना है, फिर नीचे खरीदेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर बेचेंगे, फिर नीचे खरीदेंगे, यही उनका काम होता है। इसमें जो रिटेल भाई होते हैं वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। अगर आपका भी कोई स्टॉक्स फंसा हुआ है कमेंट करिए, अगली वीडियो में जरूर जवाब दूंगा। अब देखो कि इनका स्टॉप लॉस कहीं इस एरिया में है, तो उसी तरह से मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ये रेसिस्टेंस है, उसी तरह से सपोर्ट आपको नोट करना है। वो 78,000 के अगर ऊपर खुल जाता है तो 78,000 कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा। अगर ब्रेक होता है तो 77,000 77,000
727 का एरिया यहां पे सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो भी ब्रेक होता है गाइस तो फिर 77,500, 77,300 और फिर 77,000 तक की लेवल्स आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं सपोर्ट में। याद रखिएगा अगर ये नीचे ब्रेक करता है, ये वाले ग्रीन कैंडल को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर इनका स्टॉप लॉस मैटर करेगा, फिर बाजार आपको इस हालात पे आ सकता है जो कि 77,500 और 77,300 का यानी 77,500 एंड 77,300 का एरिया वो सपोर्ट का काम करेगा। गाइस अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट पूरी तरह से क्रैश करने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोला कि वीडियो को प्रॉपर देखेंगे, सारे वीडियो देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, तभी आपको सेंसेक्स का भी आइडिया यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये क्रूशियल जगह है। यहां पे लोगों के पोजीशंस बने हुए हैं, ये जो पोजीशंस बने हुए हैं ये अपने पोजीशन को बचाने का कोशिश करेंगे। तो पहले तो इनका पोजीशन बना जो यहां से यहां बाई करके ले गए हैं, तो इनका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो ये पोजीशन को कवर करने के लिए ऑलरेडी क्या करेंगे, हो सकता है कि यहां से वो एग्जिट करे या फिर ये हो सकता है कि यहां से अपना पोजीशन को कवर करे। तो अगर उनका व्यू है कि यहां कहीं सपोर्ट मिल जाएगा तो ये अपने पोजीशन को कवर करके यहां तक ला सकते हैं। तो इसके चांसेस पूरी तरह से यहां पे अब बने हुए हैं कि बाजार 77,500 और 77,300 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो सेंसेक्स में एक्सपायरी है, सोच समझ कर ट्रेड करिएगा गाइस। आई होप आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पे नोट कर लिया। अगर कर लिया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।